दोस्तों याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब को। 31 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और रफ़ी साहब को हमसे बिछड़े हुए हो गए हैं 43 इयर्स। जब एक गीत की रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक 9 साल की लड़की को दिवाली का एक शानदार गिफ्ट दिया। किस्सा है 1969 का, जब फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी एक फ़िल्म बना रहे थे। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। इस फिल्म के गीत लिख रहे थे हसरत जयपुरी और इस फिल्म के लीड रोल के लिए साइन किया गया था राजेश खन्ना, शम्मी कपूर और हेमा मालिनी को। साल 1971 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। सुपरहिट फिल्म थी, इसका नाम था अंदाज़। तो जब फिल्म के गीतों पर काम चल रहा था तब एक सिचुएशन आती है जहां पर दो बच्चे अपने मॉम और डैड के साथ एक गीत गाते हैं। ये गीत फिल्माया जाना था शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और दो चाइल्ड आर्टिस्ट पर। शम्मी कपूर जी के लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को चुन लिया गया था और हेमा मालिनी के लिए गाने वाली थी सिंगर सुमन कल्याणपुर। अब इन दो बच्चों के लिए किस से गवाएं, यही चर्चा चल रही थी। म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की ये खासियत थी कि वो बहुत अच्छे और बहुत सोच समझ के एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वो चाहते थे कि जो बच्चों की आवाज़ है वो कोई बच्चा ही गाए। वो किसी फीमेल सिंगर से इन बच्चों के लिए नहीं गवाना चाहते थे। और उस वक्त साल 1969 में कोई भी बच्चा गीत गाने को तैयार नहीं था। उन दिनों में ऐसा कोई माहौल भी नहीं था कि बच्चे गीत गाएं। तब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स से ये कह दिया कि किसी बच्चे को ढूंढ कर लाओ जो अच्छा गाता हो, तलाश करो। उन्हीं दिनों में शंकर जयकिशन जी के साथ एक चंद्रकांत जी हुआ करते थे। उन्होंने शंकर जी से कहा कि एक बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है और ये लड़की है भोला श्रेष्ठ की, इसका नाम है सुषमा श्रेष्ठ, जिनको हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तब शंकर जी ने सुना कि भोला श्रेष्ठ की बेटी है तो उनको लगा कि फिर तो वो लड़की अच्छा ही गाती होगी और उन्होंने कहा कि इस लड़की को फ़ौरन बुलाया जाए। तब 9 साल की बच्ची सुषमा श्रेष्ठ पहुंच गई शंकर जयकिशन के सिटिंग रूम में। वहां पर शंकर जी बैठे हुए थे और उनके साथ जिन्होंने गीत लिखा था हसरत जयपुरी भी बैठे हुए थे। तब 9 साल की सुषमा से शंकर जी ने पूछा कि क्या तुम गाना सीखती हो? तब सुषमा ने कहा कि हाँ। शंकर जी ने कहा कि कुछ गा कर सुनाओ। तब सुषमा ने सा रे गा मा सरगम गा के सुना दी और ये सुनकर शंकर जी बहुत खुश हुए और वो बोले बस बस मेरा काम हो गया। और चंद्रकांत से बोले तुम तो डरबी का घोड़ा उठा कर ले आए हो, ये लड़की बहुत अच्छा गाएगी, इस लड़की को तुम कल फिल्म सेंटर स्टूडियो बुला लो। ये दिन था 6 नवंबर 1969 का और 7 नवंबर 1969 को इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, जो कि धनतेरस का दिन था। फिर जब अगले दिन 7 नवंबर 1969 को सुषमा फिल्म सेंटर स्टूडियो पहुंची तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई बड़े बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, सुमन कल्याणपुर जी, हसरत जयपुरी जी भी वहीं पर थे। और तब रफ़ी साहब सुषमा से मिले और काफ़ी खुश हुए। इस गीत में सुषमा का साथ देने वाली थी एक और बच्ची, नाम था प्रतिभा बॉर्डेकर। और मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी दोनों ही लड़कियों से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आए थे। सुषमा जी को पूरा गाना बताया गया। गाने के बोल थे, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। सुषमा श्रेष्ठ अपने करियर का पहला गीत रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी इतने बड़े लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के साथ। सुषमा जी कहती हैं कि वो बड़ी खुश नसीब हैं कि उनको अपने करियर का पहला ही गाना इतने बड़े सिंगर के साथ गाने का मौका मिला। ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया तो जैसा कि मैंने बताया कि वो 7 नवंबर धनतेरस दिवाली के दिन थे। तब रिकॉर्डिंग होने के बाद रफ़ी साहब काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को 100 रुपए का इनाम दिया और उनसे कहा कि इन पैसों की तुम मिठाई खाना, दिवाली की मिठाई खाना। 1969 में 100 रुपये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर हम उसको आज 2023 में कन्वर्ट करें तो ये करीब 23-24 हज़ार के आसपास रकम बनती है। और इस गिफ्ट से
सुषमा और प्रतिभा दोनों ही काफ़ी खुश थीं और इस तरह से ये गीत रिकॉर्ड हुआ। सुषमा जी का कहना है कि ये गीत है ना बोलो बोलो उन दिनों में हर बच्चे की ज़ुबान पर था और ये एक नेशनल एंथम सा बन गया था। है ना बोलो बोलो मुन्नी बोलो बोलो दीपू और मोहम्मद रफ़ी साहब के इस इनाम से वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी और बहुत खुश थी। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब ने सुषमा का और उस प्रतिभा का हौसला बढ़ाया। गाना रिकॉर्ड हुआ 1969 में, लेकिन ये फिल्म उसके 2 साल के बाद 1971 में रिलीज़ हुई और हिट फिल्म बनी। इस फिल्म का संगीत और गीत बहुत ही हिट रहा था, लेकिन इस फिल्म में एक गीत ऐसा था जो कि कुछ अलग ही रंग जमा रहा था, बहुत ही पसंद किया जा रहा था। इस गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन इसी गीत के 2 और पार्ट थे जिसको आशा भोसले ने भी गाया था और इस गाने का कुछ पार्ट मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया था। ये गीत इस फिल्म का काफ़ी बड़ा हिट गाना माना जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। और ये किस्सा सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा जी ने ही एक अपने इंटरव्यू में भी सुनाया था। तो अगर बात पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें। Subscribe. Thanks for watching. Bye.